हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमने कुछ थ्योरीज़ के बारे में बताया था आपको। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के उसके आयुपैक नाम कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको एक दिया गया है, जिसके बेस पर आप किसी भी एलिमेंट्स के उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर उसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर डिजिट ज़ीरो दिया है, अगर जीरो दिया है तो हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले नील, और उस एलिमेंट के लास्ट में हमें क्या लगाना है, एंडिंग पार्ट जो होगा उसमें क्या लगाना है, IUM। वो सभी एलिमेंट्स में होना चाहिए। उसके बाद अगर 2 दिया है तो हम अन लिखेंगे, UN। 0 दिया है तो नील लिखेंगे, 1 दिया होगा तो अन लिखेंगे, 2 लिखा होगा तो बाय, 3 दिया है तो ट्राई। इसी तरीके से 9 डिजिट तक दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट्स के उसके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिया है 101। अब इसको हम लिखते हैं। जैसे कि 1 दिया है तो 1 के लिए हमें क्या बताया गया है कि अन लगाना है, तो हमने अन लिखा। फिर क्या है 0 पे क्या लिखना है, नील लिख दिया। फिर क्या है 1, तो 1 में क्या लिखना है, अन। देन उसके बाद हमें क्या लगाना है, एंडिंग में क्या लगाना है, IUM। तो हम इसको लिख देंगे IUM। ये हो गया कि 101 जो डिजिट हमें दिया गया है 101, सपोज ये एटॉमिक नंबर, हमने उसका नाम लिख दिया। अब जैसे 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे सबका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 का क्या लिखना है, अन। देन 0 है, 0 को क्या लिखना है, नील। और फिर क्या है 2 के लिए क्या लिखना है, बाय, ठीक है। लास्ट में हमें क्या लिख देना है, IUM। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो गया। फिर हम 3 वाले का लिखते हैं, जैसे सबका अन, नील। फिर क्या हो जाएगा, 3 है तो ट्राई, फिर IUM। लास्ट में हमें क्या लिखना है, IUM। इसी तरीके से हम 1011 तक आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 109, 110, ठीक है, 110। इसी तरीके से हमें जितने भी यहाँ पर दिया गया है सबका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर 106 है तो अन लिखना है, फिर नील लिखना है, फिर 6 का क्या लिखना है, हेक्स, फिर IUM। देन अन, नील और सेप्ट, IUM। अन, नील और ऑक्ट, IUM। अन, नील, इन और IUM। फिर इसका कितना लिखना है, क्या क्या है, 110। अब 110 है तो क्या लिखना है, अन 0 को हो जाएगा नील, और लास्ट में हमें क्या लिख देना है, IUM। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के उसके नोमेनक्लेचर किसके बेस पर, आयुपैक मतलब IUPAC के नाम से हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसके बेस पर हम फिजिकल पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो किसके बेस पर पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
किसके बेस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं? फिजिकल पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती है? फर्स्ट एटॉमिक रेडियस या फिर रेडिए, ठीक है। सेकेंड क्या है? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एफिनिटी। लास्ट क्या हम है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इसे हम एन से लिखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी, ठीक है। ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एटॉमिक रेडियाई। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। कौन कौन से हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के भी अकॉर्डिंग देखेंगे और ग्रुप के भी अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पीरियड, और यहाँ पर ग्रुप, ठीक है। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट across a period there is regular decreases in atomic radii, बट अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप इंक्रीजिंग as the atomic number increases। ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ पर नोट बनाकर लिखेंगे, एक बहुत पूछी जाती है लाइन, क्या लिखना है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस क्या होती है? तो लिखेंगे एटम इज assumed to be spherical in shape and the size of atom is generally given, the size of atom generally given in
in terms of radius of the sphere and is called atomic radius. क्या बोलते हैं उसे हम? एटॉमिक रेडियस। ये कोई एटम है, वो क्या है, उसको क्या हम एज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है उसको, और यहाँ से इसकी क्या बोलते हैं हम? रेडियस, एटॉमिक रेडियस। कितने टाइप की रेडियस होती है? कितने टाइप्स की रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस? तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वंडर वॉल रेडियस क्या होती है और मेटेलिक रेडियस क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखते हैं कौन कौन सी होती है। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, दूसरी वंडर वॉल, वंडर वॉल्स रेडियस, और लास्ट मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। अच्छा, साइज ऑफ एटम क्या होता है, कितना होता है किसी भी एटम का साइज? साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। स्मॉल कितना होता है? 1.2 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे हम 1.2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? कोवेलेंट रेडियस। हेडिंग लगाएंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या होती है कोवेलेंट रेडियस? Covalent radius is defined as half of the distance between two nuclei of two like atoms bonded together by a single covalent bond. Covalent radius is defined half of the distance between two nuclei, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके बीच? 2 न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ 2 like atoms bonded together by a single covalent bond. क्या क्या होना चाहिए? 2 न्यूक्लियाई, बिटवीन 2 न्यूक्लिया और 2 लाइक्स एटम बॉन्डेड, और उनके बीच क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एटम ये है और एक एटम ये है। ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या हो गई? और ये जो यहाँ पर है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड एटम्स, और ये इसकी क्या हो गई? रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस भी कई के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस
एक होती है होमो डाईएटॉमिक, एक होती है हेट्रो डाईएटॉमिक। फर्स्ट क्या होती है होमो डाईएटॉमिक और सेकेंड क्या होती है हेट्रो डाईएटॉमिक। जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो होमो भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और हेट्रो मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं। इफ अगर सेम हैं, जैसे सपोज यहाँ पर दो एटम हैं और ये एक दूसरे से क्या है बॉन्डेड है, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस यहाँ, ये बीच में क्या होता है बॉन्डेड होता है, ये बॉन्डेड होता है, और ये यहाँ से और ये यहाँ से क्या हो गई इसकी, ये अगर हम निकालते हैं तो रेडियस तो r = DAA/2। क्यों? क्योंकि सेम है। बट अगर डिफरेंट आते हैं, हेट्रो डायटोमिक होते हैं, तो उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा DB = RA+RB। उसकी कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी DA - B = क्या हो जाएगा RA+RB। बट अगर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हैं, तो वहाँ पर जो होता है वो हो जाएगा DA - B = RA+RB -0.09 XA-XB। अब यहाँ पर XA और XB क्या होते हैं? X क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B। ये था हेट्रो डायटोमिक कोवेलेंट रेडियस। ये था सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स के, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स। सेकेंड क्या था मेटेलिक रेडियस, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। सेकेंड क्या था क्रिस्टल रेडियस या फिर मेटेलिक रेडियस क्या होती है? It is defined as 1/2 the distance between in nuclei of 2 adjacent metal atom। वहाँ पर क्या था कोवेलेंट रेडियस में हम 2 न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस देख रहे थे, बट यहाँ पर क्या है कि हमें न्यूक्लियाइज 2 एडजेसेंट मेटल्स एटम के देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स। क्या होना चाहिए? एडजेसेंट मेटल होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर हम रेडियस क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में अगर हम पूछें कि किसकी सबसे ज़्यादा रेडियस होती है, कोवेलेंट की या फिर क्रिस्टल की, तो हमेशा क्या याद रखना है आपको कि द मेटेलिक रेडियस इज़ ऑलवेज लॉन्गर दैन कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस is always longer than covalent radius। ठीक है। अब लास्ट आता है वॉन डेर वाल रेडियस, थर्ड
वंडरवॉल रेडियस, it is half of the distance between the nuclei of two non bonded, क्या होना चाहिए, non bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state, क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट। नॉन बॉन्डेड इसके बीच होना चाहिए टू न्यूक्लियाई नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। अब अगर हम और ओवल देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेडियस, और हाँ वंडरवॉल रेडियस जो होती है वो अगर पीरियड्स और ग्रुप के बीच हम देखते हैं तो राइट टू लेफ्ट क्या होता है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज। ऑर्डर ऑफ रेडियस, अगर ओवरऑल हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेडियस किसकी सबसे ज़्यादा होती है, कोवलेंट बॉन्ड की या फिर मेटालिक बॉन्ड की या फिर वंडरवॉल्स की, तो हमेशा और हमेशा ऑर्डर क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो वंडरवॉल रेडियस होती है, देन मेटालिक रेडियस होती है, उसके बाद कोवलेंट रेडियस होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वंडरवॉल रेडियस, देन मेटालिक, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज लॉन्गर देन कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस से तो ज़्यादा मेटालिक रेडियस होती है, मेटालिक रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस, क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस को यूज हम कहाँ पर करते हैं, मेटल में या फिर नॉन मेटल में, तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है उसे यूज फॉर नॉन मेटल्स, कोवेलेंट रेडियस यूज्ड फॉर नॉन मेटल, कहाँ पर यूज करते हैं, नॉन मेटल्स में। और जो मेटालिक रेडियस होती है, मेटालिक रेडियस उसे कहाँ पर यूज करते हैं, मेटल्स में। जितने भी मेटल्स एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, मेटालिक रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस में। कोवेलेंट रेडियस किस में यूज करते हैं, यूज फॉर नॉन मेटल्स। मेटालिक रेडियस कहाँ पर देखते हैं, मेटल्स एटम्स में। और वंडरवॉल्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, नोबल गैसेस। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। क्या है, आयनिक रेडियस। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक केटायंस और एक एनायन। केटायन जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है कि द रेडियस ऑफ द केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से हमेशा क्या होता है, कम होता है।
और जो एनायंस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि द रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ द पेरेंट्स एटम्स। इसको लिखते हैं। अगर हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में अगर हम बात करते हैं कि आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो आयनिक ग्रुप में चाहे वो एनायंस हो या फिर कैटायंस हो, जब साइज मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करता है। आयनिक रेडियस अगर हम ग्रुप में बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो चाहे वो आयंस हो, केटायन हो या फिर एनायन हो, इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर लिखने वाले हैं द आयंस, चाहे वो केटायन हो या फिर एनायन हो, ठीक है, इंक्रीजिंग इन साइज। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसलिए क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब कि ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा। यहाँ पर लिखा हमने Li प्लस Na प्लस K प्लस और Rb प्लस Cs प्लस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसमें पूछा जाए कि आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो अभी हमने बताया कि साइज इंक्रीज मतलब कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो सीजियम ज़्यादा होगा, फिर आरबी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। अब एनायन के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस और Br माइनस I माइनस, क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। बट अगर हम चार्ज के बेस पे देखेंगे तो आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। क्या लिखना है, अगर हम चार्ज के बेस पे देख रहे हैं तो जितना चार्ज कम ज़्यादा होगा, जितना चार्ज हाइयर इज़ द चार्ज, यहाँ लिखते हैं हाइयर इज़ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस चार्ज के बेस पे देखेंगे तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम उसका क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस। एग्जाम्पल्स जैसे Fe+2 और Fe+3, अगर हमें इसमें बताना हो आयनिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, तो किसका चार्ज ज़्यादा है, Fe+3 का। अब Fe+3 चार्ज ज़्यादा है, चार्ज जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस कम होगी, तो यहाँ पर Fe+2 का आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा Fe+3 से। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे Al+2 और Al+3, यहाँ पर क्या है, चार्ज 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना आयनिक रेडियस कम होगा। तो सबसे चार्ज किस में कम है, Al+, फिर Al+2, फिर Al+3, ये हो गया। और एक यहाँ पर और हम एक ट्रिक लिख सकते हैं कि
पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज करेगा उतना साइज डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, साइज क्या होगा, डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी उसकी साइज क्या करेगी, डिक्रीज, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट अगर हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल एटम्स है और पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो उसमें हम नॉर्मल एटम्स की आयनिक रेडियस ज़्यादा रखेंगे या फिर पॉजिटिव केटायंस आयंस की। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है कि द रेडियस ऑफ केटायन, द रेडियस ऑफ केटायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द नॉर्मल एटम्स। इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव आयंस दिया हुआ है, केटायन आयंस दिया है और एक नॉर्मल एटम्स दिया है, तो उसमें आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नॉर्मल की, देन फिर पॉजिटिव चार्ज की। सेकेंड आता है कि हम आयंस के फॉर्म में देखें, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें आयनिक रेडियस क्या होगी। अब कॉमन सेंस है कि वहाँ पर हमने पॉजिटिव में क्या पढ़ा था कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसका साइज कम होगा। साइज कब कम होता है, जब नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, ठीक है। यहाँ पर एनायन के केस में क्या होगा कि साइज बढ़ेगा, मतलब कि साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज ज़्यादा होगा, और साइज ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। तो फिर आयंस, द रेडियस ऑफ एन आयन, नेगेटिव आयंस is always larger than of the parent atom। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एनायन ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, पेरेंट एटम्स के। बट कभी कभी क्वेश्चंस में हमें पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होगा कि साइज डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर इन केस ऑफ लिखते हैं, इन केस ऑफ किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं कि कोई भी एटम्स दिया होगा, बट अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब सेम होगा तो साइज इंक्रीज नहीं करेगा, साइज इंक्रीज नहीं करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट है, N-3 O-F- Na पॉजिटिव, Mg +2 और Al+3। अगर इन सब में हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो सबका क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होने पर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज में
अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में देखेंगे तो किसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, इसका आयनिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। बट इसमें यहाँ पर Na पॉजिटिव और Mg +2 Al+3, इसमें आयनिक रेडियस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Mg+2 और Al+3। एक इसमें यहाँ पर नोट लगा के लिखेंगे कि ये बहुत पूछता है कि Be+2 और Al+3 में किसका आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसको मार्क कर लेना, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है Al+3 का। Al+3 का ज़्यादा होगा किसकी कंपैरिजन में, Be+2 की। अब हम बात करेंगे पीरियड के उसमें अभी तक हमने किसके बेस पे देखा था, ग्रुप के बेस पर। अब हम पीरियड के बेस पे देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। बट वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं Li Be बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, Li का, फिर Ba, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या हो जाएगा, इसकी एटॉमिक रेडियस। पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, साइज़ डिक्रीज़ करने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, जिसका साइज कम होगा उसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बोरान फैमिली में देखते हैं तो Ga और Al, इंडियम और थैलियम, ठीक है। यहाँ पर जो इसका जो ऑर्डर होता है ये याद रखना है। क्यों होता है, यहाँ पर डी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ड्यू टू द डी कॉन्ट्रैक्शन। आपको F ब्लॉक में ये पढ़ाया जाएगा, F और डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा आपको डी ट्रांजिशन क्या होता है। अब आते हैं हम डी ब्लॉक में, उसमें देखते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसमें क्या होता है कि यहाँ तक स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है, एटॉमिक रेडियस। और इसका सेम होता है Fe, कोबाल्ट और निकेल, ये क्या होता है, सेम होता है। इसका जेड इफेक्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और यहाँ पर कॉपर और जिंक में क्या होता है, जेड इफेक्टिव डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि स्कैंडियम से लेकर जेड एंड जिंक तक में क्या होता है, यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज़्यादा होता है सिल्डिंग इफेक्ट से। सिल्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। और Fe, कोबाल्ट, निकेल की क्या होती है, जेड इफेक्टिव सिल्डिंग इफेक्ट सेम होती है, इसलिए इसकी रेडियस क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। कॉपर, जिंक की रेडियस इंक्रीज करती है क्योंकि वहाँ पर सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे और
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं।